पत्रकार साथियों एवं छायाकार बंधुओं का विश्व कल्याण समिति ट्रस्ट मेरठ शाखा की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी संरक्षक महोदय और प्रमुख लोग उपस्थित हैं। अभी आलोक जी ने सबका परिचय कराया। मेरठ की पावन धरा पर यहाँ बाबा अवलनाथ मंदिर एवं बिल्वेश्वर नाथ विराजमान है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वैशाली मैदान पर किया जा रहा है। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से ये मेरठ में 595वीं कथा होने जा रही है। चिन्मयानंद बापू जी की 595वीं कथा होने जा रही है। बापू जी ने अपने सदगुरुदेव श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामदास कुमार रामदास जी के आशीर्वाद से 14 वर्ष की अल्प आयु से ही कथा का वाचन शुरू कर दिया था। प्रथम राम कथा उन्होंने 14 वर्ष की आयु में की थी। अब तक बापू जी भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में राम कथा राम नाम की अलग जगा रहे हैं। आपके द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा तथा शिव पुराण के माध्यम से धर्म के प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। इससे पूर्व बापू जी 2022 में इसी मैदान पर श्री राम कथा के माध्यम से हमारे बीच में आए थे और महाकुंभ के उपरांत 2022 वर्ष 2025 में उन्होंने सनातन का गौरव कार्यक्रम किया था। 24 अक्टूबर को भव्य कलश यात्रा का आयोजन करा जा रहा है। ये बाबा अवलनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर और वैशाली मैदान तक आएगी। इसकी संपूर्ण व्यवस्था इसके मुख्य संयोजक संजीव गुप्ता जी अभी वो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर से प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर कथा का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक दिन कथा के पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था समिति की तरफ से रहेगी। 1 नवंबर 2025 को हवन एवं भंडारे के साथ में कथा का समापन किया जाएगा। इस भागवत कथा में विभिन्न बैठकों में तैयारी बैठकों में और जो फीडबैक आया था उससे हम लोगों के पास आया कि युवाओं को जो है कथा की तरफ या धर्म के प्रति कैसे जोड़ा जाए। तो उसके लिए बापू जी से हम लोगों ने बातचीत करी तो फिर उन्होंने कहा कि युवा संवाद कार्यक्रम, किसी भी धार्मिक आयोजन में इतना बड़ा आयोजन कभी हमें तो ध्यान नहीं है हुआ है। एक कार्यक्रम किया जा रहा है युवा संवाद 27 तारीख को प्रातः 10 बजे से और 12 बजे तक वो कार्यक्रम इसी पंडाल में रहेगा। उसके लिए हमारे भाई साहब महेश सिंगल जी बैठे हैं, हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं और विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक दायित्वों पर हैं इस समय। उनके साथ में निकुंज जी, सुधांशु जी, सब लोग इस कार्य को देख रहे हैं। विभिन्न स्कूलों में हम लोगों ने करीब संपर्क किया है। 1500 से 2000 बच्चों का 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे इस कार्यक्रम में रहेंगे। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा जो बापू जी से क्वेश्चन पूछेंगे और वो उसका जवाब देंगे। इसीलिए कथा से अलग रखा गया है कि बच्चे कथा में आने में जरा रुचि कम है, इसी वजह से कार्यक्रम भी रखवाया गया है बापू जी के माध्यम से। मैं विशेष रूप से अमरनाथ सेवा समिति मेरठ द्वारा जो प्रसाद व्यवस्था का पूरा इस कथा के दरमियान देख रहे हैं तो सहयोग देंगे। महेश सिंगल जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके पूरे समस्त सब पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पंडाल व्यवस्था जो ग्राउंड में पंडाल लगाया गया है वो लगभग 100 बाई 300 का पंडाल हम लोगों ने लगाया है। स्टेज है 32x60 का करीब पक्का स्टेज है हमारा। भोजन पंडाल है सामने 35 बाई 100 का। महिलाओं और पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग अलग यहाँ हम लोगों ने व्यवस्थाएँ करी हैं बैठने के लिए। 6 प्रवेश द्वार की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। चिकित्सा एवं अन्य पर्याप्त प्रकाश एवं स्वच्छता की व्यवस्था कथा के दौरान रहेगी। सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है। संजीव महेश्वरी जी उसको देख रहे हैं और अधिकारी बराबर पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। और प्रचार हेतु यहाँ पर धार्मिक साहित्य के जो है दुकानें आदि रहेंगी। मैं कहना था आप लोग कुछ सीखना चाहें। भैया एक फोटो